नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 42वां अध्याय कुब्जा पर कृपा, धनुष्य भंग और राजा कंस का घबरा जाना। इस सब का वर्णन इस अध्याय में होगा। सुखदेव जी कहते हैं, अब भगवान श्री कृष्ण जो चलते जा रहे हैं उनको देखकर लोग मोहित होते जा रहे हैं और वह अपने सुंदर रूप का दर्शन लोगों को करवाते हुए रास्ते में देखते हैं कि एक सुंदरी आ रही है। वह मुख से तो सुंदर थी लेकिन उसका शरीर कुबड़ा था, तो उस कुबड़ के कारण वह झुकी हुई थी बहुत ज़्यादा। वह अपने शरीर को सीधा नहीं कर पाती थी। तो भगवान श्री कृष्ण उस पर कृपा करने के लिए उसको कहते हैं कि तुम सुंदरी कहाँ से आ रही हो। उसके हाथ में चंदन होता है। कहते हैं तुम्हारे हाथ में जो यह चंदन और अंगराग है, तुम यह हमें भी लगा दो। वह कुब्जा जो कि झुकी हुई है, जिसका शरीर ठीक नहीं है, मुख सुंदर है, वह कहती है कि आप बड़े ही मनमोहक हैं, आप कितने सुंदर हैं। मैं यहाँ पर यह चंदन और अंगराग लगाने का ही काम करती हूँ भोजराज कंस के यहाँ। भोजराज कंस को मेरा लगाया हुआ चंदन बहुत ही पसंद आता है, तो मैं तुम्हें भी यह अवश्य लगाऊंगी। तुम बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही सुंदर हो तुम दोनों। तो उस सांवले सलोने कन्हैया को वह पीले रंग का और लाल रंग का श्वेत रंग जिनका बलराम जी हैं उन दोनों को लगा देती हैं, जिनसे उनका सौंदर्य और बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। उनको वह लगाकर कृष्ण भगवान उन पर बहुत प्रसन्न है। वह सोचते हैं कि क्यों ना इसका यह जो कुबड़ है यह ठीक कर दिया जाए। तो वह अपने चरणों से उसके पंजों को दबाते हैं और अपनी 2 उंगल से उसकी ठोड़ी को सीधा कर देते हैं। ठोड़ी पर 2 उंगल रखते हुए उसके शरीर को ऐसा उचका देते हैं कि वह जो कुब्जा 3 जगहों से टेढ़ी थी उसको वह सीधा कर देते हैं। जब वह सीधी होती है तो उसका शरीर बड़ा ही सुंदर हो जाता है। वह इतनी सुंदर हो जाती है कि भगवान ने उसको छू लिया और भगवान को भी वह देख रही है। और भगवान को वह देखते देखते उसका जो मन है वह तो लगता है भगवान के पास ही चला गया। अब भगवान ने ही कोई दिव्य मन और दिव्य हृदय उसको दे दिया है। वह उनका हाथ पकड़ती है, उनका दुपट्टा पकड़ती है, दुपट्टा पकड़ के कहती है तुम मेरे साथ चलो, यहीं पास में ही थोड़ी सी पास में मेरा घर है, तुम दोनों मेरे साथ आओ। तुम मेरे साथ ऐसा मत करना कि अब तुम चले जाओ, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। भगवान श्री कृष्ण और बलराम कहते हैं कि तुम्हारा जो घर है वह ऐसी जगह है जहाँ पर संसारिक लोगों की मानसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनकी कठिनाई होती है, वह दूर हो जाती हैं। तो हम तुम्हारे घर अवश्य ही आएंगे, लेकिन हम एक बारी अपना कार्य समापन कर लें। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करते हुए उस सुंदरी से वह आगे की ओर बढ़ते हैं बाजार में। बाजार में व्यापारी उनका मान सम्मान करते हैं, उनके रूप को देखकर मोहित होते हैं, उन्हें बहुत से सुंदर सुंदर चीज़ें भेंट में दे देते हैं। और वहाँ की नारियाँ जो स्त्रियाँ हैं वहाँ की, जैसा कि गोपियों ने उस समय कहा था विरह की अवस्था में, जब वह बहुत ही दुखी थी कि मथुरा नगरी के अंदर जो नारियाँ हैं, जो स्त्रियाँ हैं, उनका तो भाग्य चमकने वाला है। तो वैसा हो भी रहा है। गोपियों को नहीं पता उनका जूड़ा खुल रहा है, गोपियों को उनके वस्त्र का ध्यान नहीं है, उनके ढीले हुए कंगन का ध्यान नहीं है। वह निहार रही हैं तो किन्हें? श्री कृष्ण और बलराम जी को। दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब श्री कृष्ण और बलराम थोड़ी और आगे चलते हैं और पूछते पूछते रंगशाला पर चले जाते हैं, जहाँ पर धनुष बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया होता है। वह धनुष इंद्रधनुष के समान ही अद्भुत होता है और बहुत ही बड़ा होता है और बहुत सोने से उसको सजाया गया है। भगवान श्री कृष्ण, हालांकि धनुष की रक्षा की गई है, लेकिन श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं, सैनिकों को हटाते हैं, उनकी नहीं सुनते, बाएं हाथ से धनुष उठाते हैं, डोरी चढ़ाते हैं और तोड़ देते हैं। जब वह धनुष तोड़ते हैं तो चारों दिशाओं में उसकी गूंज हो उठती है। पृथ्वी, आकाश, पाताल सब जगह उसकी गूंज हो जाती है। इतनी भयानक होती है वह, इतनी जोर से गर्जना होती है वह कि सबको पता लग जाता है कि कुछ तो हुआ है, धनुष तो टूटा है। और जब यह सब वह सुनते हैं तो वहाँ के सैनिक वहाँ पर उनको पर हमला कर देते हैं। कहते हैं ये जाने न पावे, इनको पकड़ लो, इनको बंदी बना लो। वो जरा सी भी चिंता नहीं करते भगवान श्री कृष्ण और बलराम। वह तो अपना बिल्कुल सरल तरीके से
उस धनुष के एक एक भाग को उठाते हैं जो 2 टुकड़ों में बट गया था और उस कंस की सेना का संहार कर डालते हैं। अब संध्या होती है और सूर्य अस्त होने के साथ वह उस जगह पहुंच जाते हैं नगर के बाहर जहां पर उनके छकड़े आदि होते हैं। तो वहां पर वह विश्राम करते हैं, रात्रि का भोजन पाते हैं, दूध में बनी हुई खीर आदि पाते हैं, फिर वहां से वह आराम कर लेते हैं। और कंस को जब यह बात पता लगती है कि यह सब हो चुका है, धनुष टूट चुका है और उसकी गुंजार तो वह भी सुनता ही है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपशगुन देखना शुरू कर देता है जो जो उसके साथ हो रहा है। मृत्यु के संकेत जो थे, कंस देखता है कि उसको उसकी ही परछाई में कुछ छेद दिखाई दे रहा है। जब वह चल रहा है तो जहां उसके चरण चिन्ह होने चाहिए थे पीछे, वह भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्वप्न में ऐसी ऐसी चीजें देखता है कि वह गधे पर बैठा हुआ है, प्रेतों से गले मिल रहा है, देखता है कि उसने एक माला सी पहनी हुई है जो कि बहुत ही गंदी सी है और नग्न अवस्था में है। सबसे बड़ी बात, नग्न अवस्था में इधर उधर डोलता हुआ चल रहा है, विष खा रहा है, जहर को खा रहा है। अपने आप को जब वह ऐसे देखता है तो बहुत ही डर जाता है, घबरा जाता है वह अपशगुन जो वह देख रहा है, और उसकी दुर्बुद्धि के कारण उसको नींद भी नहीं आती पूरी रात। सुबह हो जाती है, सूर्योदय होने के साथ ही रंगमंच तैयार है और कंस पूरी तैयारियों के साथ एक श्रेष्ठ आसन पर जाकर छोटे छोटे राजाओं के बीच में जाकर वहां विराजमान हो जाता है। सभी नगरवासी ग्रामवासी वहां पर आ गए हैं। जो ताकतवर वहां पर पहलवान थे, मुष्टिक, चाणूर और भी तोशल आदि, वो पहलवान सज धज कर वहां पर आ जाते हैं और वहां पर आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद कंस नंद आदि गोपों को वहां पर बुलाते हैं।